चलिए दोस्तों आज हम समझते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक नई कानून लाई गई है। इस कानून का नाम है एमटीए एक्ट। ठीक है, इस कानून का नाम क्या है? एमटीए एक्ट, जिसको मॉडल टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको साधारण भाषा में अगर समझे तो आदर्श किराया कानून कहते। ठीक है, इसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो ये है एग्रीमेंट है, उसके बीच का ये कानून ये बनाया गया। ठीक है, इसको हम पॉइंट से समझते हैं कि आखिर इस कानून में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है, उसे हम पॉइंट से समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो है सो भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, किराए का और बाकी चीजों का एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि मकान मालिक किराएदार से जो पैसे ली जाती है एडवांस स्वरूप, इसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। आवासीय घरों के लिए ऐसे मकान मालिक जो आवासीय घरों को किराए पर लगाते हैं, उनके लिए अधिकतम 2 महीने तक का ही किराया लेना। ठीक है, मतलब वह मकान मालिक जो है किराएदार से केवल 2 महीने तक का ही किराया जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, एडवांस के रूप में ले सकती है। ठीक है, और जो कमर्शियल जो दुकान वगैरह है, इन सबों के लिए जो मकान जो उसे दिया जाता है, उनके लिए केवल 6 महीने तक का ही किराया उनसे वो ले सकती है मकान। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है घर का रखरखाव में होने वाले खर्च। जैसे कि बड़े खर्च जो होते हैं, बड़े खर्च जैसे प्लास्टर का काम करना, पेंटिंग का काम है, छत की मरम्मत और भी बहुत सारे जो कार्य हैं, उनके लिए जो है सो इन सबों के लिए जो खर्च है, बड़े खर्च ये मकान मालिक करेगी। और छोटे खर्च है जैसे कि नल को ठीक करना है, पानी से संबंधित कोई परेशानी उसको ठीक करना है, बिजली का अगर छोटा सा कोई सामान अगर जैसे कि सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, अगर ये खराब हो गया है, इन सारी चीजों को ठीक करने का जो खर्च है वह केवल किराएदार को ही करना है। ठीक है, चौथे पॉइंट पर समझते हैं मकान मालिक का चौथे पॉइंट क्या है कि मकान मालिक आवश्यक सेवाएं। अगर किसी भी विवाद की स्थिति में क्या होता है कि जब मकान मालिक और किराएदार के बीच में अगर कोई विवाद होगा ना, तो मकान मालिक सबसे पहले क्या करता है, ये आवश्यक सेवाएं क्या है, जैसे कि बिजली बंद कर देती है, वो पानी बंद कर देती है, इन सारी सेवाओं को वो बंद कर देती है। तो अब जो कानून लाया गया, इस कानून के आधार पर जो है सो अब मकान मालिक ना ही बिजली बंद कर सकती है, ना ही पानी बंद कर सकती है किराएदारों के। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है एग्रीमेंट के बीच में किराया नहीं बढ़ा सकता। मकान मालिक क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं कि मकान मालिक जो है सो एग्रीमेंट के बीच में ही जो है किराएदार का जो है किराया बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा अब वो नहीं कर सकते। अगर किराया बढ़ाना है तो कम से कम 3 महीने पहले उसे बताना होगा, मकान मालिक को, किराएदार को बताना होगा कि आपका किराया बढ़ाया जाएगा, तभी जाकर के वो बढ़ा सकती, ऐसे पहले वो बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध का मतलब होता है कि मकान मालिक जो है सो किराएदार के घर में बिना सूचना दिए हुए प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, मकान मालिक अगर किराएदार के घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले किसी भी माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या किसी भी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से, या किसी भी तरीके से पहले सूचित करना होगा, तभी जाकर के मकान मालिक उसमें प्रवेश कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, सातवां पॉइंट ये है, अगर किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जो है सो अगर घर खाली नहीं करता है तो मकान मालिक उस किराएदार से जुर्माना ले सकती है। 2 महीने के लिए 2 गुना जुर्माना ले सकती है, अगले 4 महीने के लिए 4 गुना। इस तरीके से वो जो है सो क्या कर सकती है, जो है सो मकान मालिक जो है सो किराएदार से जुर्माना ले सकती है। और आवास से संबंधित, किराए से संबंधित ये जो कानून होते हैं जो है सो, ये सारे कानून जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और ये भी कहा गया कि राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें अगर कोई बदलाव लाना चाहती है वो ला सकती